बदसूरत बतख। बहुत समय की बात है। एक बत्तख ने अपना घोंसला तालाब के किनारे एक खलिहान में बनाया। कुछ दिनों बाद उसने कुछ अंडे दिए। अंडों में से बच्चे निकले, पर एक अंडा वैसे ही पड़ा रहा। बत्तख उसके ऊपर बैठकर उसे गर्मी देने लगी। एक बूढ़ी बत्तख ने उसे सलाह दी, तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। ये अंडा तुम्हारा नहीं, किसी मुर्गी का है। पर बत्तख को पक्का यकीन था कि इस अंडे में से बच्चा जरूर निकलेगा, इसलिए वो उसे गर्मी देती रही। एक दिन वो अंडा टूटा और उसमें से एक बच्चा निकला। बत्तख का वो बच्चा बहुत बदसूरत था। वो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। मैं इस बच्चे को अपने दूसरे बच्चों के साथ पालूंगी। बच्चों, चलो तालाब में तैर कर आते हैं। सभी तालाब पर गए। बाकी बच्चे अपनी माँ की तरह पानी में तैरने लगे। बदसूरत बच्चे ने भी अपने पंख फड़फड़ाए और तैरने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को गंदा कर लिया। तुम तालाब में हमारे पास क्यों आ रहे हो? मैं आऊंगा, मुझे भी तैरना है। भाग जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। तुम हमें अच्छे नहीं लगते। मैं नहीं जाऊंगा। मारो इसे, मार दो। हाँ। बाकी बच्चों ने अपनी नुकीली चोंच से बदसूरत बच्चे को नोचा और उसके छोटे छोटे पंख खींचने लगे। बदसूरत बच्चा वहां से भाग खड़ा हुआ। अच्छा हुआ मैं भाग गया, नहीं तो ये सब मुझे मार देते। पर मैं उन्हें अच्छा क्यों नहीं लगता? एक दिन बदसूरत बच्चे ने देखा कि पानी के जीव भी उसके पास नहीं आना चाहते। मेंढक भी उसे देखकर छलांग मारकर दूर हो जाता। अरे मत भागो, मत भागो। सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? एक दिन वो तालाब के किनारे गया। उसने अपनी परछाई पानी में देखी। अब मुझे समझ में आया कि सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं। मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ, मैं बदसूरत हूँ। अब न केवल बत्तख और उनके बच्चे, बल्कि मुर्गी के बच्चे भी बदसूरत बच्चे को देखकर कूदकर अलग हो जाते और उसे भला बुरा कहते। जब बदसूरत बच्चा उनके पास से निकलता तो वे सब उसे खूब मारते। मैं अकेले सबसे दूर तैरूंगा। कम से कम कोई मुझे मारेगा तो नहीं, और ना ही मुझे अपने से दूर भगाएगा। समय के साथ साथ बदसूरत बच्चा बड़ा हुआ, पर वो भीतर ही भीतर बहुत दुखी था। अब मैं ये खलिहान हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। माँ को बता देता हूँ। माँ, मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ जाओगे? जहाँ किस्मत ले जाएगी। अलविदा माँ, अलविदा। अलविदा मेरे बच्चे। पर दुर्भाग्य ने बदसूरत बच्चे का पीछा नहीं छोड़ा। जंगली बत्तख और राजहंस उसे पसंद नहीं करते थे। जहां भी वो दिखता था वो उसका पीछा करके भगा देते। कुछ नहीं बदला, अब भी सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं क्या करूं? हाँ? अरे ये आवाज कैसी है? ये दूर से कौन आ रहा है? अरे ये तो कुत्ता है। ये तो शिकारी कुत्ता है। पास आने पर कुत्ते की नजर बदसूरत बत्तख के बच्चे पर पड़ी। वो अचानक मुड़ा और अपने मालिक के पास चला गया। ये कुत्ता बड़ा अजीब है, वापस चला गया। मुझे क्या करना, मैं तो अपने रास्ते चला। कुछ दूर जाने के बाद बदसूरत बच्चे को एक झोंपड़ी दिखाई दी। वो थका और भूखा था। उसने झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। कौन है? इतना छोटा सा बतख का बच्चा। अरे आओ आओ, अंदर आओ। देखो, ये मेरी मुर्गी है और ये है मेरी बिल्ली। तुम दोनों से मिलकर खुशी हुई। तुम कितने अजीब लगते हो, तुम हमें अच्छे नहीं लगे। यहाँ भी मेरा दुर्भाग्य मेरे साथ है।
मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अच्छा, अलविदा। मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। सर्दी का मौसम शुरू हो गया था। बदसूरत बच्चे के पास रहने के लिए कोई जगह ना थी। अंधेरी रात और भारी हिमपात में भी वो यहाँ वहाँ भटकता रहा। लंबी गर्दन वाले सफेद पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इनका गाना कितना मधुर है। पर नहीं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। वो भी मुझे देखकर मजाक उड़ाएंगे और भगा देंगे। मैं और आगे जाकर देखता हूँ वहाँ क्या है। बदसूरत बच्चा तब तक चलता रहा जब तक कि वो थककर अधमरा नहीं हो गया। अब उससे और नहीं चला जा रहा था। भूख और सर्दी से उसका बुरा हाल था। वो एक तालाब के किनारे गिर पड़ा। वो बर्फ में आधा डूब गया था। तभी वहां से एक किसान निकला। शायद वहां कोई बर्फ में दबा है। ये तो बत्तख का बच्चा है। मैं इसे घर ले जाता हूँ। माँ देखो, पिताजी बत्तख लाए हैं। पहले मैं पकड़ूंगा। नहीं, इससे तो मैं खेलूंगा। नहीं, इसे मैं दाना डालूंगा। यहाँ से भाग जाना ठीक होगा, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। भागने की जल्दी में बदसूरत बत्तख के बच्चे ने टेबल पर रखे बर्तन गिरा दिए। वो जमीन पर गिरे और टूट गए। अरे, ये क्या हो रहा है? इस बत्तख के बच्चे को तो मैं मार डालूंगी। कहाँ है मेरा डंडा? किसान की पत्नी ने बदसूरत बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। पूरी सर्दियों के मौसम में बदसूरत बच्चा जैसे तैसे जीवित रहा। जल्दी ही बसंत ऋतु आ गई। अब दिन लंबे और गर्म हो चले थे। पेड़ों पर नई पत्तियां और सुंदर फूल आ गए थे। क्वैक, क्वैक, क्वैक। बैठे बैठे पंख भी काम नहीं कर रहे। ओह, अब मैं उड़ा। उड़ते उड़ते पानी में बदसूरत बत्तख को अपनी परछाई दिखाई दी। पता ही नहीं चला। अब तो मैं एक बड़ा सुंदर हंस हूँ। हंस आगे उड़ता गया। एक जगह उसे बहुत सारी बत्तख तैरती हुई दिखाई दी। मैं भी यहाँ उतर जाता हूँ। देखो, बदसूरत बत्तख वापस आ गई। इतने दिन तुम कहाँ रहे? तुम इतने सुंदर हो गए हो। तुम हंस कैसे बन गए? पर हंस के पास इसका कोई उत्तर नहीं था कि वो तालाब का सबसे सुंदर पक्षी कैसे बन गया।